रेंज। रेंज जैसा कि हमने बताया था, क्या था रेंज? फंक्शन के डिफिनीशन के समय हमने रेंज बताया था, क्या था रेंज? इट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ फंक्शन which it can produce। फंक्शन जो वैल्यू ले सकता है, फंक्शन जो वैल्यू ले सकता है, उनके कलेक्शन को उस फंक्शन का रेंज कहेंगे। फंक्शन जो वैल्यू ले सकता है, उनके कलेक्शन को उस फंक्शन का रेंज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लूडो का पासा है, उसको हमने थ्रो किया, हमें 2 आया, दूसरी बार थ्रो किया 4 आया, तो मेरा रेंज क्या हो गया? 2 एंड 4 मेरा रेंज आया, क्योंकि हमने 2 बार थ्रो ही किया था। ओके, अब if domain is of some finite values, then range will be corresponding finite values। corresponding finite values, एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास fx है x² प्लस 1, जहां पर x 1 2 4 दिया हुआ है, तो जो रेंज होगा 1 लेने पे 2 आया, 2 लेने पे 5 आएगा, 4 लेने पे 17 आएगा, ये हमारा रेंज हो गया, क्योंकि हमारे डोमेन में ही 3 सेट थे। डोमेन में 3 एलिमेंट थे, तो कॉरस्पॉन्डिंग रेंज में भी 3 ही आएंगे। क्या ये पहला पार्ट समझ में आया? क्या आपको पहला पार्ट रेंज का समझ में आया कि अगर डोमेन में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है तो रेंज में वैल्यू रख के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स आएंगे। किसी को इसमें डाउट? चलिए अब अगला करते हैं, ये फर्स्ट था। If domain is all real number या फिर all real number except
some finite points, ऑल रियल नंबर है या ऑल रियल नंबर माइनस कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स है, they express x in terms of y and find y for which x is defined, for which x is defined. करस्पॉन्डिंग मतलब होता है x के करस्पॉन्डिंग fx, आसी x के करस्पॉन्डिंग fx हो गया। x अगर 1 है तो फंक्शन का वैल्यू f 1 आएगा, x का वैल्यू 2 है तो फंक्शन का वैल्यू f 2 आएगा। क्या आपको समझ में आया आसी? ओके, गॉट इट। अब इस यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास y is equal to fx is equal to 1 by या 4 plus 1 by x minus 1 है, 4 plus 1 by x minus 1 है, तो इसका डोमेन क्लियरली क्या होगा? डोमेन डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। इस क्वेश्चन का अगर रेंज हमें निकालना है तो x को y के फॉर्मेट में पेश करेंगे, तो इसके लिए ये इधर आएगा y minus 4 is equal to 1 by x minus 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 by y minus 4, x आपका 1 plus 1 by y minus 4। अब ये x कब डिफाइंड होगा? x के डिफाइंड होने के लिए y minus 4 not equal to 0, y minus 4 not equal to 0, मतलब y not equal to 4, तो कुल मिला के हमारा रेंज जो हुआ वो क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। वीडियो कट हो रहा है बीच में, प्रियांशु को वीडियो कट हो रहा है, और किसी को कट हो रहा है क्या? वीडियो प्रॉब्लम और किसी का है प्रियांशु के अलावा? नहीं, तो फिर आपके साइड का है प्रियांशु, आपके साइड में प्रॉब्लम हुआ है। चलिए, क्या ये आपको समझ में आया? इस तरह का क्वेश्चंस डोमेन ऑल रियल नंबर रहे या ऑल रियल नंबर में कुछ पॉइंट मिसिंग रहे, सम पॉइंट्स मिसिंग रहे, इन दैट केस x को पूरी तरह से y में पेश करेंगे, x को पूरी तरह से y में पेश करेंगे, और जैसे डोमेन निकालते थे वैसे ही रेंज निकालना है। डोमेन क्या करते थे? यहां पर के वेरिएबल का वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइंड हो, ये डिफाइंड हो, तो वही चीज यहां करना है, y का वो वैल्यू जिसके लिए x डिफाइंड हो वो हमारा रेंज कहलाएगा। क्या इसमें कुछ पूछना है? इरेज करें, ठीक है। अभी तक डोमेन हमारे दो प्रकार के आए हैं, एक कुछ पॉइंट्स थे उसमें, दूसरा ऑल रियल नंबर्स या कुछ पॉइंट सम पॉइंट्स मिसिंग है।
अब एक और प्रकार का डोमेन हो सकता है हमारे पास, if domain is some finite interval, then least and greatest values can be found out using monotonicity. मोनोटोनिसिटी डिफरेंशिएशन वाला था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। डिफरेंशिएशन में बताए होंगे एप्लीकेशंस हल्का सा। मोनोटोनिसिटी में क्या है, अगर आपका dy बाई dx ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज बोलते हैं, और dy बाई dx लेस देन 0 तो डिक्रीज बोलते हैं। मेनली रूप से यही दो प्रकार के मोनोटोनिसिटी होते हैं, मेनली रूप से, मतलब होते और भी है, मेनली रूप से यही दो होते हैं मोनोटोनिसिटी। इनकी मदद से हम लोग लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट निकालेंगे। हाँ, डिक्रीज फंक्शंस लगाते हैं या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होता है प्लीज, ठीक है। डिक्रीजिंग फंक्शंस या तो हम लगाएंगे दोनों साइड या दोनों साइड से हटाएंगे तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग काम शुरू करते हैं। हमें रेंज निकालना रहेगा x माइनस जी आई एफ अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस जी आई एफ। ये आपका fx है, यही आपका y है। हमें इसका रेंज निकालना है। आप देखिए कैसे रेंज निकल सकता है। आप इसे फ्रैक्शनल x बाई x माइनस जी आई एफ को फ्रैक्शनल x लिखते हैं, यहां माइनस कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस फ्रैक्शनल x। फ्रैक्शनल x एक खास चीज होता है, उसका रेंज हमें मालूम है, उसकी मदद से हम fx का निकालेंगे। इसको y मान लेते हैं फिलहाल। फ्रैक्शनल x हमारा 0 से 1 होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू y माइनस फ्रैक्शनल x इंटू y, ये लेफ्ट में आएगा तो फ्रैक्शनल x कॉमन 1 प्लस y बराबर y, फ्रैक्शनल x y अपॉन y प्लस 1। अब आपको पता है कि फ्रैक्शनल x का रेंज क्या होता है, एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1, वो इस पे चलाएगा। तो फ्रैक्शनल 0 एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 होता है, वो हमारा इस पे चला आया। अब इसमें दो पार्ट होंगे, एक 0 के साथ एक 1 के साथ। 0 के साथ वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा -1 0 प्लस माइनस प्लस, 0 वाला डार्क है और पॉजिटिव को लेना है, ये 1 वाला को लेफ्ट में लाना पड़ेगा। y बाई y प्लस 1 माइनस 1 लेस देन 0, y माइनस 1 बाई y प्लस 1 लेस देन 0, -1 माइनस प्लस। अब इन दोनों का कॉमन करेंगे तो कॉमन करने पे क्या आया वो देखा जाए।
-1 से पीछे तो इसके पास है ही नहीं, -1 के आगे कौन है, 0 से आगे। सो आपके पास y बिलोंग्स टू एग्जैक्ट 0 से इनफाइनाइट, एग्जैक्ट 0 से इनफाइनाइट। क्या आपको समझ में आया, दिखाई दिया? बताइए, या किसी स्टेप पे प्रॉब्लम है आपको? सेकेंड लाइन, x माइनस GIF हमारा फ्रैक्शनल x होगा। क्यों होगा? x बराबर GIF प्लस फ्रैक्शनल x होता है, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से फ्रैक्शनल x आ गया। यहाँ माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x माइनस GIF है, जिसे अगेन फ्रैक्शनल लिखेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और एक साइड में आके फ्रैक्शनल x का वैल्यू दे दिया। समझे मासी? रेंज फिर से समझा दीजिए। रेंज के सारे पॉइंट्स मिलो या इस एग्जाम्पल को समझाना है? नीलू, सारे क्वेश्चंस या सारे थ्योरीज या इस एग्जाम्पल को समझाना है? क्या फिर से समझाएंगे नीलू? इस एग्जाम्पल को, ठीक है? तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये एक फार्मूला से रन हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शनल एक्स आ गया। मेरा फ्रैक्शनल एक्स एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 होता है। पहले हम ये पार्ट लिए तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका साइन स्क्रीन बना दिए। अब ये पार्ट जब करते हैं तो हम कांस्टेंट को लेफ्ट में लाएंगे, सॉल्व करेंगे और इसका साइन स्क्रीन लेंगे। अब जो आ गया इन दोनों का कॉमन करेंगे। कॉमन देख लीजिए दोबारा, -1 0, ये बोला -1 से पीछे, उसी समय एग्जैक्ट 0 से आगे, वो बोला -1 से आगे। अब देख सकते हैं कॉमन क्या है। कॉमन ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट 0 से इनफाइनाइट। क्या नीलू अब समझ में आया? आ गया? ओके, वेरी गुड। तो आप अगले एग्जाम्पल को सिखाते हैं आपको। यहाँ थोड़ा सा आपका सीखना ज्यादा जल्दी है। सब पार्ट में हम नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन इस पार्ट में मजबूरी है। अब आपसे काम करवाएंगे, चिंता मत कीजिए, लेकिन थोड़ा सा हमें सिखाने दीजिए। अगला है a 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ठीक है, y बराबर या fx। तो यहां डोमेन क्या होगा? x का वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड। यहां फंक्शन कितने हैं? एक है। कौन है? लॉग। तो लॉग के डिफाइंड होने के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए,
3x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये हमेशा के लिए होगा या x के कुछ वैल्यूज के लिए होगा या इंटरवल के लिए, ये कैलकुलेशन होता है। इसके लिए इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं, b² माइनस 4ac 16 माइनस 60 माइनस 44 निगेटिव आया और ए पॉजिटिव है, तो एक्सप्रेशन हमेशा के लिए पॉजिटिव है। तो एक्स आपका ऑड रियल नंबर आया, एक्स आपका ऑड रियल नंबर है, एक्स आपका ऑड रियल नंबर है। तो एक्स ऑड रियल नंबर लाने पे हम लोग क्या करते थे, दो प्रोसीजर्स को फॉलो कर सकते हैं। एक हम इसी का रेंज निकाले और फिर बाहर तक चले आए, जो जनरल लोग फॉलो करते हैं, हम भी यही करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पढ़ा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम इस पूरे पार्ट को फोकस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। अपवर्ड पैराबोला में एक्स हमारा ऑन रियल नंबर है, मतलब पूरा अपवर्ड पैराबोला ले चुके। इसका मिनिमम वैल्यू वोल्टेज पे होता है -d/4a। तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस d है आपका -44/4a3। 11/3 आया है मिनिमम है। लॉग का बेस e है, यहां पर ln का बेस e है जो कि 1 से ज्यादा है। तो लॉग में बेस अगर 1 से ज्यादा है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ऐसे ये इंक्रीजिंग फंक्शन से इस तरह से इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो वो जब लगाएंगे तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। तो ln लगाइए, ln 3x² माइनस 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ln 11/3। ये आपका y है, सो आपका रेंज आ चुका है y बिलोंग्स टू ln 11/3 से इंफिनिटी। तो इस एग्जांपल को बनाने के दौरान हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रेंज सीखे थे उसको अप्लाई किए हैं। बताइए क्या आपको समझ में आया? ठीक है, 3x² माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसमें और आगे बढ़ते हैं। हमारा एफ(x) है √x - 1 प्लस √5 - x। इसका रेंज निकालने के लिए पहले डोमेन क्या होगा? इस रूट पे डिफाइंड होने के लिए x - 1 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और इस रूट पे डिफाइंड होने के लिए 5 - x
greater than equal to 0, phi greater than equal to x, that is x less than equal to phi. तो x belongs to closed interval 1 से closed interval phi, 1 से phi तक हुआ, 1 से phi तक डोमेन है, एक फाइनाइट इंटरवल में है। रूट का रेंज आपको नहीं पता, ये पढ़ा हुआ चैप्टर्स में से नहीं है, और एक हमारा एक फाइनाइट इंटरवल भी है, तो इसलिए अब हम मोनोटोनिसिटी को इमिटेशन देंगे। ये y है, dy by dx डिफरेंशिएशन चेन रूल से, इसका अंदर वाले का 1, रूट का 1/2 रूट प्लस है, अंदर वाले का -1, रूट का 1/2 रूट phi minus x। ये जीरो कहां पे होगा वो जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो dy by dx is equal to 0 at 1/2 under root x minus 1 is equal to 1/2 under root phi minus x, root 2 cancel, cross multiply, स्क्वायर करेंगे, 6 is equal to 2x, मतलब x is equal to 3, इसका रूट आ गया। तो मैक्स और मीन 3 पे होगा, क्या होगा वो नहीं पता, मैक्स या मीन 3 पे होगा इतना मालूम चल चुका, क्या होगा वो नहीं पता। साइड स्क्रीन डायरेक्टली हम ड्रा कर रहे हैं, 3 पे 0 होगा, 3 के आगे 4 ले लेते हैं, 3 के आगे हम 4 लेते हैं, 4 जब लेंगे तो ये है 1/2 रूट 3, या चलिए 5 ले लेते हैं सीधा, 3 के आगे 5 ले लेते हैं, तो 5 पे ये कितना हो गया, रूट 4, मतलब ये 1/4, और ये 0, 1/4 माइनस 0, 1/4 माइनस 0, पॉजिटिव आया 5 पे, इसके आगे पॉजिटिव है तो एक ही बार रूट आया है, इसलिए इसके पीछे माइनस होगा, सिंपल साइन स्कीम, ठीक है। तो हमें ये मालूम चल चुका है कि ये माइनस से प्लस है। अब रेंज निकालना है, तो देखते हैं, f1 कितना, 0 प्लस 2, f3 है रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, f5 हुआ 2 प्लस 0, इसका मतलब इनमें सबसे ज्यादा कौन है, 2 रूट 2, और कम कौन है, 2 है। तो रेंज जो आपके पास है वो क्या होता है, कम से ज्यादा, मतलब 2 से 2 रूट 2 तक, 2 से 2 रूट 2 तक रेंज होगा। ये जो अभी डिफिनीशंस किए हैं, ये जो तरीका अभी हम इस्तेमाल किए हैं, यही तरीका आपको एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में यही सारा चीज आपको करना होता है, सीखना होता है, जिसका मदद रेंज निकालने में होता है। रिपीट करना है सन्नी को, ठीक है, देखिएगा सन्नी फिर से। हमारा पहला काम था डोमेन निकालना, इस रूट का डिफिनीशन, इस रूट का डिफिनीशन दोनों एक साथ है, तो एंड किए, कॉमन आ गया। यहां तक जरूर समझ में आना चाहिए आपको और सबको भी।
इसके आगे ये पढ़े हुए चैप्टर्स में से नहीं है, इसका कोई स्टैंडर्ड रेंज हमें नहीं मालूम है। इसलिए जब कुछ नहीं मालूम रहे, पढ़े हुए चीजों में से कुछ नहीं रहे, तो सिर्फ एक उपाय, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव मोनोटोनिसिटी। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, कहां पे जीरो होगा, ये मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन होता है। dy by dx बराबर जीरो मैक्सिमा मिनिमा का कंडीशन होता है। इक्वल टू जीरो करके इसको सॉल्व कीजिए और x का वैल्यू ढूंढ निकालिए। ये भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब जब आ गया, जो भी आया है यहां पर, उसे आप रियल नंबर लाइन पे सजा दीजिए। रियल नंबर पे लाइन पे सजा देंगे। अब इसके बाद हमें साइन स्कीम चलाना है। साइन स्कीम चलाएंगे तो इसके आगे कौन सा नंबर, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 के आगे नहीं ले सकते क्योंकि बाउंड्री नहीं है अपने पास। 5 तक ले सकते हैं। तो 5 हम सीधा पुट करेंगे, तो कहां पुट करेंगे, इधर नहीं, इस पे। 5 जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये 1/4 माइनस 0, हाँ 0 हुआ। जस्ट 5 रखना पड़ेगा, है ना। यहां जब रखेंगे तो जस्ट 5 रखेंगे, तब ठीक रहेगा। जस्ट 5 में भी कितना होगा, 0 हो जाएगा ना। तो 4 रख के देखते हैं। 4 रखेंगे तो क्या होगा, 4 में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 रखेंगे तो यहाँ पे दे गया 2√3 और ये दिया 2। 4 रखेंगे तो 1/2√3 माइनस 1/2। डिनोमिनेटर इसका ज्यादा है तो वैल्यू इसके पास कम होगा, वैल्यू इसके पास कम होगा, इसलिए इधर माइनस होगा। इसके पास वैल्यू कम है तो 4 पे आपको ऐसे आया है, इसके आगे निगेटिव आया है। अब रूट, हमने साइन स्ट्रीम में क्या सीखा था कि रूट कितनी बार आ रहा है इससे पता चलता है कि साइन को बदलना है या नहीं बदलना। रूट अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए, रूट अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए तो हम साइन को बदल देते हैं। रूट अगर इवन टाइम आए तो साइन को एज इट इज रखते हैं। तो हमारा 3 कितनी बार आया है, एक बार आया, एक बार आया है, इसलिए साइन को चेंज करेंगे तो माइनस से प्लस कर दिए। ठीक है, माइनस से प्लस कर दिए। अब ये आपका पास है तीनों इंपॉर्टेंट जगह पे हम वैल्यूज निकालेंगे, कौन ज्यादा कौन कम ये ढूंढ निकालेंगे और रेंज बता देंगे, कम से ज्यादा। डबल डिफरेंशिएशन से भी बन सकता है, हाँ बन सकता है पीयूष। डबल डिफरेंशिएशन से बनेगा पीयूष, आपने सही पहचाना है, डबल डिफरेंशिएशन से बनेगा क्वेश्चन, लेकिन सिंगल डिफरेंशिएशन से भी बनेगा। क्या ये समझ में आए, ठीक है, इरेज करें। ठीक है, अब हम आपको और आगे ले चलते हैं।
fx is equal to sin square x minus 6 sin x plus 4। हमें इसका रेंज निकालना है। इसको देखिए क्या कर सकते हैं। साइन हमेशा डिफाइंड है, साइन हमेशा डिफाइंड है, इसलिए इसमें x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स होगा। अगर हम इसे लेट t इज इक्वल टू साइन x माने, चूंकि साइन x में ये क्वाड्रेटिक है, तो साइन x का रेंज ऑल रियल नंबर रहने पे साइन x का रेंज एग्जैक्ट -1 से एग्जैक्ट 1 होता है। तो ये मेरा वेरिएबल चेंज होके t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 4 हो गया, जहां पे t बिलोंग्स टू -1 से। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रेंज आपको याद होना चाहिए कि जब वेरिएबल एक रेंज बाउंड में है तो उसका रेंज कैसे निकालते थे। पहले वर्टेक्स करते थे चेक, -b/2a कितना है, -6/2 b, क्या वो इसके बीच में है, नहीं है। जब इसके बीच में नहीं रहे तो क्या करते थे, दोनों बाउंड्री पे खाली वैल्यू चेक करते थे। y एट -1, तो -1 का स्क्वायर -6 into -1 प्लस 4, 1 + 6 + 4 11, and y at 1 square -6 into 1 plus 4, 1 minus 6 plus 4, 5 minus 6 is -1। तो सीधा सीधा रेंज क्या लिख देंगे, -1 से 11 तक, -1 से 11 तक क्लोज्ड होना चाहिए। पीयूष क्लोज्ड होना चाहिए वहां पर। क्या सबको ये समझ में आया? ठीक है, क्या इरेज कर सकते हैं? ठीक है, रुकते हैं। हामिद हो गया? ठीक है, चलिए आपको एक और तरीका सिखाते हैं, क्वाड्रेटिक में ही था। आपको ध्यान होगा रेशनल फंक्शंस का भी रेंज वहां निकाला गया था। जहां जहां भी रेंज आपने जो जिस जिस तरीके से भी सीखा है वो सारे यहाँ पे आ रहे हैं, एक एक करके सारे आ जाएंगे, एक एक करके सारे आ जाएंगे। fx is equal to x square plus 14x plus 9 by x square plus 2x plus 3। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा होगा।
डिनोमिनेटर नेवल 0 होना चाहिए और यहाँ पर डी इसका निगेटिव होने के कारण डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो इसमें क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक बनाते थे। सबसे पहले x बिलोंग्स टू रियल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं है। इसको y मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ लेफ्ट में, x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 इंटू वाई माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी। 4 कॉमन समझिए कि हट गया, ओपन कीजिए, वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस 49 माइनस 3 टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 3y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 4 3 जा प्लस 12 माइनस 14 माइनस 2y, ये है माइनस 9, तो यहां बचा प्लस 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके राइट साइड में जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 20 लेस देन इज इक्वल टू 0। अब यहां से फैक्टराइजेशन में जाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 लेस देन इक्वल टू 0, y कॉमन माइनस 4 कॉमन, y प्लस 5 कॉमन, साइनस की निगेटिव तो माइनस सेलेक्ट करेंगे, तो y का रेंज हमारा -5 से 4 आ। शिवम लास्ट 10 डेज का वीडियो चाहिए, तो ये आप ग्रुप में लिखिएगा, मैडम दे देगी, ठीक है। आप ग्रुप में अपना नाम रोल नंबर्स लिखिएगा और फिर बताइएगा कि आपको क्या चाहिए, मैडम आपको दे देंगे, ठीक है। समझ गए शिवम? शिवम क्या आप समझे? व्हाट्सएप ग्रुप पे कह रहे हैं लिखने को, या फिर आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा। आप हमें पर्सनल मैसेज कीजिएगा तो भी हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे, वो आपके पास पहुंचा देंगे सारा वीडियो, ठीक है। चलिए, क्या ये रेशनल फंक्शन वाला क्लियर है आपको? क्वेश्चन तो इतने प्रकार के रेंज पर बेस्ड है कि क्या कहे आप, कमी नहीं है, लेकिन हम बर्दाश्त होने लायक लेना चाहते हैं, हम इतना ही करना चाहते हैं जितना आप आसानी से संभाल सके, क्योंकि रिवीजन करने के बाद आपको बनना भी तो चाहिए। सिर्फ हद से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस कॉपी में भर लेने से नहीं ना होगा, सोचने सबसे पहले आना चाहिए, हमेशा ध्यान।
अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया और आप सोचना शुरू कर दिए तो धीरे धीरे हाई लेवल का क्वेश्चन भी ऑटोमेटिक होने लगेगा। लेकिन होता क्या है, थोड़ा ज्यादा जोश में रहने के कारण बच्चा लोग शुरू में ही कहता है कि सबसे टफेस्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए सर। जोश ज्यादा रहता है, कोशिश करता है, लेकिन बाद में यही देखा जाता है कि वो उस क्वेश्चन का रिवीजन नहीं कर पाता, तो इतना मेहनत करके उसको सीखना बेकार हो गया ना। तरीका है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन सबसे पहले सीखिए कि कैसे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे। फिर आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हमने विकास गुप्ता भी बनाना शुरू करने के लिए कहा था, आप शुरू कर चुके होंगे शायद। उसको कॉम्प्लेक्स नंबर से हमने कहा था, फिर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बैंक आप खुद से अब करना शुरू कीजिए, उसमें सॉल्यूशन दिया रहता है। जिस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन बैंक में आप फंसिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप हमें बता दीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर दीजिए। सीट में बहुत क्वेश्चन है नहीं लोग, सही है, उतना से भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एटलीस्ट जेई में तो तहलका मचा सकते हैं, सीट के क्वेश्चन से आप जेई में तहलका मचा सकते हैं। अगर तीनों सब्जेक्ट भी आपने ऐसा कर लिया कि कम से कम सीट मेरे को जरूर बनते रहे, जो भी चैप्टर्स पढ़ाई हो गए उनके सीट आपको तीनों सब्जेक्ट में अगर बन रहे हैं तो हम समझते हैं 200 प्लस, 300 में 200 प्लस आपसे कोई नहीं छीन सकता। और 200 प्लस का मतलब ही होता है, 200 प्लस का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। उसका मतलब है टॉप एनआईटी कॉलेज, टॉप एनआईटी कॉलेज के ऑलमोस्ट टॉप ब्रांचेज टॉप एनआईटी कॉलेजेस के मिल जाएंगे सिर्फ सीट पे फुल कमांड कर लेने से। समझ गए आप? वो जो कॉपी में क्वेश्चंस एग्जांपल लिए जा रहे हैं उस पे फुल कमांड मारिए और सीट पे फुल कमांड मारिए। कितना बार आपको बनाना पड़ता है काउंटिंग मत कीजिएगा, बस ये देखिएगा आपको अपने से होना शुरू हुआ कि नहीं। खुद सोच के क्वेश्चन सिर्फ पढ़ना है और थॉट आपके अंदर आ जाना चाहिए कि अच्छा ये दिया हुआ है तो इसमें ऐसे करेंगे और फिर ये बन जाएगा, और फिर बनाने से बन जाएगा। लेकिन कई बच्चा क्या करता है कि जब रिविजन वगैरह करने लगते हैं तो रट्टा मार देता है क्वेश्चन का, तो इतने आंसर पिछले बार आया था। पिछले बार से ना मतलब है, इस बार से मतलब है। अभी ना आप बना रहे हैं, इस बार से मतलब। हाँ, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं और थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, अच्छा है, अति अच्छा नहीं है खाली, लेकिन ठीक ठाक है, हमें सीखना चाहिए। मिसलेनियस क्वेश्चंस तो हर जगह भरे पड़े हैं, फंक्शन चैप्टर है, इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन का कमी है। इकलौता एक ही ये चैप्टर है, और एक आपको कैलकुलस में 3 ही चैप्टर महान है, बता देते हैं 3 चैप्टर कौन कौन महान है कैलकुलस में। कैलकुलस में पहला महान चैप्टर यही है आपका फंक्शन, दूसरा महान चैप्टर है एओटी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और तीसरा महान चैप्टर है डेफिनिट इंटीग्रेशन। यही 3 महान चैप्टर है, इसलिए आप क्वेश्चन बैंक में जब देखिएगा तो इन तीनों जगह एकदम भरा हुआ रहेगा क्वेश्चंस। जब सरकार अलाउ कर दे हम तुरंत ऑफलाइन मार देंगे, क्योंकि हम तो ऑफलाइन ही पढ़ाने वाले हैं ना, हम लोग ऑनलाइन तो मजबूरी में पढ़ा रहे हैं सीओ। ऑफलाइन जैसे ही सरकार अलाउ कर देगा, देखिए ना, हमको लगता है कि 1 तारीख से खोल देगा,
अभी लॉकडाउन है पूरे गया शहर में। एक्सपेक्टेड तो यही है कि 1 तारीख से सरकार लॉकडाउन खोल देगा, लेकिन कुछ जगह 15 जून तक चला गया है लॉकडाउन। क्या किया जाए? तो सरकार के परमिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऑफलाइन कब स्टार्ट करें। ठीक है, सरकार ऑफलाइन का इजाजत देगा, इजाजत कर लेंगे। थर्ड क्या बताए थे ना? थर्ड क्या बताए थे? कौन सा थर्ड बता दिए थे नीलू? थर्ड क्या बता दिए थे? हाँ, तो यहाँ देखिए एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बाई पाई प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये आपको दिया हुआ है और इसका रेंज हमें निकालना है। इसका रेंज हमें निकालना है। इनवर्सिटी को आप सीख चुके हैं, इसलिए उसमें दिक्कत है नहीं। रेशनल आप सीख चुके हैं, इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो एक एक करके करना शुरू करते हैं। इसका डिनोमिनेटर डी निगेटिव है, इसका डी निगेटिव है, इसलिए एक्सप्रेशन पॉजिटिव। कब के लिए? और रियल नंबर के लिए। तो ये हमेशा के लिए डिफाइंड हो गया। tan इनवर्स एक्स हमेशा डिफाइंड होता है, इसका भी ऑल रियल नंबर है। लेकिन sin इनवर्स एक्स हमेशा डिफाइंड नहीं होता है, ये हमारा -1 से 1। तो कुल मिला के जो डोमेन पार्ट है वो x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो गया। x बिलोंग्स टू -1 से 1 हो गया। अब f डैश x, क्योंकि सब अलग अलग फंक्शन है, कीजिएगा क्या, कुछ नहीं कर सकते। 1 बाई पाई साइन इनवर्स x 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है। tan इनवर्स x 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये भी पॉजिटिव है। और इसका क्या होगा? अब ये तो आप भी लोग बता सकते हैं क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन 1, नीचे वाला मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई है और इसका डिफरेंशिएशन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो 2 into x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1 बाई पाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कंफर्म पॉजिटिव है। यहां है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व क्या होगा? और सॉल्व करना पड़ेगा। 1 बाई पाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो -1 से 1 के बीच में इस एक्सप्रेशन का रेंज अगर हमें मिल जाए, अगर ये पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यही हमारे देखना है कि ये क्या होगा। कैसे पता करें? रेंज निकालना पड़ेगा अलग से। ठीक है,
अलग से रेंज निकालते हैं इसका वर्टेक्स -b/2a -b/4a -1/2 है तो -1/2 इसके बीच में है, -1/2 इसके बीच में है तो -12 पे क्या वैल्यू होगा, -1/4 +1 +3 ये पॉजिटिव है, -1 पे -1 +2 +3 ये पॉजिटिव है, 1 पे F1 -1 -2 +3 ये 0 है। तो रेंज आपका 0 या उससे ज्यादा है, रेंज आपका 0 या उससे ज्यादा है, पॉजिटिव है, तो ये का पार्ट जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा कुछ है, मतलब अब कुछ सर्टेन होगा। ऊपर वाले का पार्ट, ऊपर वाले का रेंज हमें मालूम चल चुका है, ऊपर वाले का रेंज है एग्जैक्ट 0 से इन दोनों में ज्यादा कौन है, ये वाला है 4 का। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 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 ओवरऑल कंफर्म पॉजिटिव। सो if dash x greater than 0 for all x belongs to close to -1 say 1, that is fx is increasing फंक्शन। fx क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। fx जब इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो इसमें बहुत आसान सा काम अब रह गया है, हमारा x है -1 से 1 तो इंक्रीजिंग फंक्शन लगाएंगे तो f -1 fx f1, इसलिए fx बिलोंग्स टू करेंगे -1 पे कितना वैल्यू, -1 पे ये 0 हो गया, ये -π/2 -π/4 -3π/4 सो -3/4 हो गया, और 1 पे कितना होगा π/2 π/4 यहाँ 3/4 और ये 1 पे कितना दिया 2/8 3/4 + 1/4 1 देगा, 3/4 + 1/4 1 देगा, -b/2a, a कितना था, a है कितना -1 है, a है -1, a -1 है तो दोनों कट गया और ये आया -1, वो भी इसके अंदर है, वो इसके अंदर है, तो वर्टेक्स भी निकालना ही होगा, ठीक है। डी अब हाँ, अब क्या क्या है डाउट्स वो देखा जाए। आर्या वो तो कर दिए हम, आपका वाला dy/dx बराबर 0 करके x निकाल, प्रीवियस थर्ड क्वेश्चन की तरह हो सकता है, हाँ हो तो सकता है, dy/dx निकाल के 0 करना से हो सकता है, लेकिन यहाँ dy/dx 0 ही नहीं है, यहाँ dy/dx 0 ही नहीं है, और दूसरी बात आपको dy/dx में ये 3 खजाने जो मिले हैं ना, इसको आप 0 करने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा क्योंकि आपसे सॉल्व नहीं होगा, समझे प्रियांशु, dy/dx = 0 तो सॉल्व आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फेल करेगा तरीका। शशांक फोर्थ स्टेप से रिपीट करिएगा, फोर्थ स्टेप कौन सा फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप आई थिंक यहां तक तो आप पहुंच चुके होंगे,
यहां तक आप पहुंच चुके होंगे, इरेज नहीं करेंगे प्रियांशु, टेंशन नॉट, इरेज नहीं करेंगे। यहां तक आप पहुंच चुके थे। अब हमारा सबसे बड़ा टेंशन क्या था कि ये कंफर्म पॉजिटिव, डिनोमिनेटर कंफर्म पॉजिटिव ये क्या है। तो हमारे पास x है -1 से 1, हम इसको क्वाड्रेटिक मानते हुए रेंज निकालेंगे। तो इसका वर्टेक्स -y/b/2 है, हमारा पास -1 आया। कितना आया? -1 आया। तो वो इसके बीच में, तो जब बीच में रहता है मतलब ऑन द बाउंड्री है, तो तीनों चीज कैलकुलेट करेंगे, एक तो -1 पे कैलकुलेट करेंगे, तो -1 पे हमारा 4 है, और दूसरा 1 पे कैलकुलेट करेंगे वो 0। तो 0 से 4 इसका रेंज है, इसका रेंज 0 से 4 है, इसका रेंज 0 से 4 है, मतलब ये नॉन निगेटिव है। तो ये नॉन निगेटिव है और बाकी सब पॉजिटिव चल रहा है, नॉन निगेटिव है बाकी सब पॉजिटिव चल रहा है, इसलिए ये ओवरऑल मेरा पॉजिटिव हो गया, एफ डैश पॉजिटिव हो गया। और यही चीज हमने कहा था कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, मोनोटोनिसिटी में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन लगाने पे ऑपरेटर पे चेंज नहीं होता है। तो x हमारा -1 से 1 है, फंक्शन fx जब हम इंपोज करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन इंपोज करेंगे, तो f-1 fx f1 इनइक्वालिटी एज इट इज, और यही हमारा रेंज हो गया। अब f-1 आप x की जगह -1 रख के निकाल लीजिएगा, वैल्यूज आ जाएगा, f1 x की जगह 1 पुट करके वैल्यू निकाल। क्या शशांक समझ में आया आपको? चलिए बढ़िया बात है। देखिए अगर हो जाता है तो कंप्लीट कर दीजिएगा। तो ये समझ में आया सबको? इसमें और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक आध क्वेश्चन तो आप लोग को भी बनाना चाहिए। नहीं, अननोन नेम वाले को हम नहीं अलाउ करेंगे बाबू, ठीक है ना। देखिए वीवो वाला खुद से आ गया, हटा दिए उसको।
MP3 वाला बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आना चाहता है, वीवो वाला। ये दो नाम को तो हम पकड़ लिए हैं, इनको नहीं अलाउ करेंगे मैथ में। अब हमारे पास एक सवाल है, x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6 है, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, तो x क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6, एक्स वाई जेड रियल नंबर है, तो x क्या होगा ये हमें पता करना है। अब आप बनाइए, चलिए अब आप बना के दिखाइए हमें इसका। जिसको हो जाएगा वो बताएगा। -√3 से +√3 नहीं अंकुश, आंसर कुछ और है। टू बाई थ्री से 2, ये किसका है? कुमार का सही है। आर्या आपका रॉन्ग है, सिर्फ एक सिंगल नंबर आपको आया है। आयुष का भी करेक्ट है।
कुमार का ठीक है, आयुष का ठीक है, कुमार हर्ष का ठीक है। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा। एक्स निकालना है, मतलब वाई और जेड नहीं चाहिए। तो सबसे पहले जेड को एलिमिनेट करेंगे। जेड होगा 4 माइनस एक्स माइनस वाई, यहां रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2xy माइनस 8y इज इक्वल टू 6। y में क्वाड्रेटिक बनाइए, क्योंकि अगला y को हटाना होगा, x चाहिए, y को हटाएंगे तो y में क्वाड्रेटिक 2y स्क्वायर प्लस 2y x माइनस 4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x 16 माइनस 6 प्लस 10। तो यहां से हो जाएगा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो d स्क्वायर 2 इंटू x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 a c 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। 4 समझिए कॉमन हो गया, तो यहां है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। राइट साइड में 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करने के लिए माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0। तो अब यहां पर 3x into x minus 2 minus 2 x minus 2 less than is equal to 0, x minus 2 common 3x minus 2 less than equal to 0, sinus t 2 by 3 2 plus minus plus x belongs to 2 by 3 से 2। एक और बात इस क्वेश्चन में कई लोगों को आया है, ज्ञानचंद को भी आया है 2 by 3 से 2। हाँ, एक और बात, इस क्वेश्चन में x y z सिमिलर तरीके से जुड़े हुए हैं। x y z एक ही जैसे तरीके से ज्वाइंट किए हुए हैं। दैट मींस जो x का रेंज है वही रेंज y का होगा और वही रेंज z का होगा। x y z तीनों का रेंज सेम होगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? बताइए। ठीक है, सीखा। देखिए एक्स वाई जेड सबका कोफिशिएंट +1, सभी के बीच में प्लस, एक का एक जैसा है तीनों। पावर 2 है सभी में, कोफिशिएंट 1 है सबका, सबके बीच में प्लस है, यहां भी एक ही जैसा है। तो जब एक्स वाई जेड कौन सा लेंगे फर्क नहीं पड़ता, एक्स वाई जेड कौन सा लेंगे फर्क नहीं पड़ता। तो इसी अप्रोच से हम x का वैल्यू निकाले हैं, अगर y का वैल्यू निकालते तब भी यही आता, z का निकालते तब भी यही आता। ठीक है, तो सिमिलरिटी के कारण हमें x y z तीनों का रेंज सेम आएगा। ठीक है, इसको कहते हैं बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन को बनाना। हो सकता है कल को हमसे कोई ये क्वेश्चन पूछते कि इस
इस तरह के दो रिलेशन दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड रियल नंबर है लेकिन एक्स का रेंज हमें दिया हुआ है, एक्स का रेंज हमें मालूम है, दिया हुआ क्वेश्चन भी दे दे एक्स यहां से यहां तक है और पूछे वाई का रेंज क्या होगा, तो हमको क्या बताना चाहिए, जो एक्स का रेंज दिया है वो वाई का रेंज होगा, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। समझे समझे आप लोग? ठीक है, अब कौन सा खड़ा है, आसान वाला ही कराते बस। ठीक, एक क्वेश्चन देखिए, हमारे पास एफ एक्स है सी आई ए 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाई 2, हाँ 2 प्लस ना, सी आई ए 3 प्लस साइन एक्स बाई 3, सी आई ए 10 प्लस साइन एक्स बाई 8, और x आपको 0 से पाई दिया है, x आपको 0 से पाई दिया है, n नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है, तो इसका रेंज चाहिए। देखिए इसको कैसे बना सकते हैं, सारे इंटीजर्स GIF से हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 प्लस GIF sin x, 2 plus GIF sin x by 2, 3 plus GIF sin x by 3, इंटीजर GIF के बाहर निकलता है, 10 plus GIF sin x by 10। अब 1 plus 2 plus 3 plus n का समेशन हमें मालूम है n into n plus 1 by, और ये ब्रैकेट GIF sin x प्लस GIF sin x by 2 प्लस GIF sin x by 3 प्लस GIF sin x by 8। यहां तक इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड है कि कोई भी बच्चा कर लेगा, यहां तक एक्सपेक्टेड है कि कोई भी बच्चा कर लेगा। अब गेम शुरू होगा, क्या गेम है, एक्स हमारा 0 से पाई है, एक्स 0 से पाई है मतलब एक्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में, एक्स मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में है, दो क्वाड्रेंट में हमारे एक्स है, और इन दोनों क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो ये तो निश्चित है कि सारे के सारे साइन थीटा पॉजिटिव है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है,
मतलब जो पॉसिबल रेंज है, इन सब साइन का पॉसिबल रेंज है वो 0 से 1 है। 1 कब होता है? 90 डिग्री पर होता है। एग्जैक्ट 1 रहने पे ही वो 1 देगा, बाकी सब केस में 0 से 1 रहते हुए GIF 0 मारेगा। तो 1 कब आएगा, 90 डिग्री कब बनेगा वो देखा जाएगा। x अगर हम 0 ले, साथ 0 तो और आगे बढ़िए, 1 लाने के लिए 90 चाहिए, 90 ये देगा π/2 पे देगा। तो जब हम x को π/2 लेंगे उस समय ये हमारा एग्जैक्ट 1 दिया, ये π/4 π/6 सब 0 होते चले जाएंगे, ठीक है। और ये π/2, ये भी π/2 बन सकता है क्या? हाँ, पाई पे जाके ये π/2 बन सकता है, लेकिन इस समय ये π/2 नहीं देगा, तो ये GIF 0 बन जाएगा। x जब पाई लेंगे तो ये 0, ये एग्जैक्ट 1, बाकी सब 0, क्योंकि और कोई भी एग्जैक्ट π/2 उस समय पे नहीं बना। π/2 पे सिर्फ ये π/2 बना, बाकी सब किसी में भी π/2 नहीं है। ये पाई रहने पे ये π/2 बना, बाकी कोई पाई नहीं, π/2 नहीं है। π/2 नहीं है मतलब एग्जैक्ट 1 नहीं। तो इस पूरे सिस्टम का जो रेंज है वो आपके पास दो ही है, या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 में सिर्फ 2 बार आया है, एक π/2 पे, एक पाई पे, बाकी सभी केसेस में 0 रह जाएगा। तो इसलिए रेंज ऑफ fx इज 0 रहने पे एडिशन यही रहेगा, n into n plus 1/2, और जब ये 1 देगा तो रेंज बनेगा n into n plus 1/2 प्लस 1। आपको ये सॉल्व करके भी दिया जा सकता है, ये आपका क्या आप लोगों को ये समझ में आया क्वेश्चन? रेंज, क्या रेंज आप समझ पाए? ठीक है, तो हमने कोशिश यही किया है कि रेंज का हम उतना ही आपको दिखाए जितने से आपको ये फील आए, आपको लगने लगे कि हम क्वेश्चन बना सकते हैं, रेंज का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, वंस अगेन है प्रियांशु का, फिर से प्रियांशु समझिएगा, GIF का अपना जो अप्रोच होता है कि इंटीजर रहे तो बाहर निकाल देना, तो फर्स्ट स्टेप इंटीजर को बाहर निकाल दिए। 1 से लेके n तक का समेशन हमारा सीक्वेंस सीरीज में याद है, n into n plus 1/2 सिग्मा r, वो लिख दिए, सारे GIF को इकट्ठा किए। इनका जो एंगल x है वो हमारा 0 से पाई है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमारा साइन थीटा पॉजिटिव होता है, जिसका रेंज 0 से 1। तो अगर GIF के अंदर कोई फंक्शन एग्जैक्ट 0 से जस्ट 1 तक रहे तो उसका GIF 0 होगा, ठीक है, तो मैक्सिमम 0 पे रहेगा। जिस समय एग्जैक्ट 1 आएगा उस समय GIF 1 बनेगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट 1 कब बन रहा है ये चेक कर दिया जाए, बाकी केसेस में तो 0 होने ही नहीं। तो एग्जैक्ट 1 कब बनेगा? जब कोई एंगल इनमें से कोई एंगल हमारा 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री पे ये 90 डिग्री बनेगा, लेकिन बाकी सारे 90 डिग्री से छोटे रहेंगे, इसलिए बाकी सब 0 हो जाएंगे, ये खाली बन देगा। 90 डिग्री से और ज्यादा एंगल लेंगे तो हाफ करते हुए ये हमारा 90 डिग्री बन सकता है, उस समय x मेरा पाई रहेगा, तो ये मेरा 90 डिग्री बन सकता है। तो ये तो हमारा 1 कर दिया, लेकिन बाकी कोई और 90 नहीं है, कोई और 90 नहीं है, इसलिए चूंकि कोई 90 और नहीं है तो बाकी सब के सब 0 मारेंगे। तो इसलिए सिर्फ 2 बार हमारा 1 आया है, बाकी हर केस में 0 आया। तो इसके इस सिस्टम का रेंज हमारा 0 और 1 है, और इधर वाला मेरे पास पहले से था
तो इसलिए एक बार 0 ऐड करेंगे, एक बार 1 ऐड करेंगे। क्या आपको समझ में आया? प्रियांशु क्या समझ में आया? ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत? और किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप रेंज अच्छे से सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में हमारा कहा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर का द्वितीय डीपीपी या शायद पूरा बनाने के लिए कहे थे, पूरा बना के लाइएगा, उसको एक बार हम डिस्कस करना चाहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है, ताकि कुछ फंक्शंस का भी डिस्कशन हम लोग स्टार्ट कर पाए। आज के लिए इतना है, थैंक यू। हार्ड डीपीपी 4 का सब बना लीजिएगा, ठीक है, जितना बन सके सब बना लीजिएगा। ट्यूसडे को आपका यूनिवर्सिटी का क्विज रहेगा।